नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में बाढ़ आ गई है। अचानक से दलितों के खिलाफ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न इतनी भयंकर मात्रा में बढ़ गया है, जिससे पूरे देश के दलितों को अब जो है बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि इस देश में उनके लिए सामाजिक स्थिति कहां पर है। इस देश में सामाजिक ढांचे पर हिंदू धर्म में आखिरकार दलितों की क्या पोजीशन है? क्या इसी तरीके से दलितों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा? धर्म के सबसे निचले पायदान पर होने के नाते जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण तक दलितों के खिलाफ अन्याय और अत्याचार की शिकायतें आ रही हैं, इसने दलित समाज को अपने आप में सोचने पर और चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही के महीने में अकेले जून के महीने की मैं बात कर रहा हूं, इसी साल 2025 में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी घटनाएं आई हैं दलित उत्पीड़न की, जिनको देख करके सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं लोकतांत्रिक कंट्री में रहने के बजाय ऐसा लग रहा है कहीं आप राजशाही में हो, जहां पर राजा अपनी मर्जी मनमर्जी चला रहा हो और पूरी गुस्सा पूरा भड़ास जो है वो दलितों के ऊपर उतार रहा हो। उत्तर प्रदेश के अलावा एक और उड़ीसा से भी ऐसी घटना आई है जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और जिस तरीके से आतंकवादियों ने जातिवादी आतंकवादियों ने दलितों के खिलाफ उत्पीड़न किया है, दलितों को जानवरों से भी बर्बर जो है हालत में उनके साथ टॉर्चर किया है, उनका उत्पीड़न किया है, वो अपने आप में बताता है कि ये जो जातिवादी आतंकवादी हैं ये कभी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। इसलिए अब दलितों को खुद जो है कोई नया रास्ता, कोई नया जो है विकल्प, कोई नया ऑप्शन चुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, इनके बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। अभी इसी जून के महीने में एक खबर आई थी आजमगढ़ से, जहां पर दलितों की बारात पर बहुत भयंकर हमला हुआ था। अचानक से खुशियां मातम में बदल गई। जो दलित अपनी शादी बारात की तैयारी कर रहे थे उनको थाने कोर्ट कचहरी चक्कर लगाने पड़े। मथुरा में आपको पता होगा कि 2 दलित बहनें जो कि ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, उनके ऊपर जो है जातिवादियों ने हमला किया। वहां पर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था। भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर के दलितों की काफी मदद की थी। इसके अलावा जो है जौनपुर में एक ही दलित परिवार के 3 लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। रायबरेली और अमेठी में कई दलितों की अभी जून के महीने में कम से कम रायबरेली और अकेले अमेठी में कम से कम 7-8 दलितों की हत्याएं की गई हैं। इसके अलावा एटा में 2 जगहों पर दलित उत्पीड़न की खबरें आई। दोनों जगहों पर, एक जगह लोधी बिरादरी के लोग थे, दलितों की बारात रोकी गई, दूल्हे को जमकर पीटा, मारा पीटा, वहां मुकदमा हुआ। इसके अलावा एक और एटा में खबर आई थी जहां पर जो अभी कुछ दिनों पहले ही दलितों की बारात रोकी गई और 2 सगी बहनों की बारात आई थी। खूब ज्यादा जो है वहां पर तांडव मचाया गया। इसके अलावा अलीगढ़ में भी एक इसी तरीके की घटना आई थी। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश में सिर्फ जून के महीने में हुई हैं। लेकिन इन सब के अलावा अब मैं आपको एक ओडिशा की इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। और दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में किस तरीके से फल फूल रहा है। और ये जो जातिवादी गुंडे हैं, ये जो दलितों के ऊपर अपना जो पूरा गुस्सा, पूरी भड़ास निकालते हैं, ऐसे जातिवादियों को सबक सिखाने की बहुत सख्त जरूरत है। ओडिशा में गंजम जिला पड़ता है, यहां पर सिंगीपुर एक गांव है। यहां पर बाबूला नायक की बेटी की शादी थी और वो अपने बेटे बूलू नायक के साथ बाजार से गाय और 2 बछड़े लेकर के आ रहे थे। बेटी की शादी में उनको गाय देनी थी, इसलिए बाजार से गाय खरीदने गए थे। इसी बीच रास्ते में बजरंग दल के कथित गौरक्षक, गुंडे, माफिया, मवाली, आतंकवादी, इनको कुछ भी आप कहिए, फर्क नहीं पड़ता है, ये तथाकथित गौरक्षक, गुंडे गौरक्षक मिल गए और दोनों बाप बेटे पर जो है गौ तस्करी का आरोप लगाया और आरोप लगा करके जो है प्रताड़ित करने लगे। और इसके अलावा जो है 30,000 रुपए की डिमांड कर दी और पैसे नहीं देने पर वो कांड किया जिसने पूरे देश को जो है शर्मसार कर दिया है। दोनों पिता पुत्र को 2 किलोमीटर घुटनों पर चलवाया। सोचिए, मतलब ऐसा लगता है कि इस देश में दलित जो है कीड़े मकोड़ों से भी इनकी नजर में बदतर हैं। दलित जो है जानवरों से भी बदतर इन जाहिलों की नजर में है। 2 किलोमीटर तक पैदल चलवाया और वो भी घुटनों के बल पर इनको पैदल चलाया। डंडों से काफी ज्यादा पिटाई की गई। इसके अलावा शरीर पर चोट के बहुत सारे गंभीर निशान हैं।
दोनों बाप बेटे को जबरन मुंह में ठूस कर वो गाय का चारा खिलाया। इतना ही नहीं, नाले का गंदा पानी भी पिलाया इन जातिवादी गुंडों ने, तथाकथित गौरक्षकों ने। अब इतनी बड़ी घटना हो गई इस ओडिशा की घटना पर बहुत सारे लोगों ने, पूरे देश का आप ये कह सकते हैं जो न्याय पसंद लोग हैं, दलित, ओबीसी और भी कई सारे समाज के लोग जो है, इस घटना को लेकर के बड़े जोर शोर से निंदा हुई। और ये जो ओडिशा में घटना दलित उत्पीड़न की आई है, इसको लेकर के लोगों ने बहुत कड़े शब्दों में निंदा करके इन आरोपियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो ओडिशा की घटना को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उड़ीसा राज्य के गंजाम जिले में कुछ जातिवादी संगठनों द्वारा 2 दलित युवकों के हाथ पैर बांधकर उनकी बेरहमी से पिटाई करना, आधे सिर के बाल काटना, घुटनों पर चलाना, नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर करना, ये घोर अमानवीय कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उड़ीसा सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस घटना का संज्ञान लेकर सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि इस तरीके की जघन्य घटना दोबारा न हो सके। ये बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी की तरफ से ट्वीट किया गया है। अब लेकिन सबसे खास बात यह है कि ओडिशा में जो इस समय सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, और वहां जो मुख्यमंत्री, उनका नाम चरण मांझी है, वो एक आदिवासी समुदाय से हैं। अब ये जो ओडिशा की घटना, सोचिए, दलितों को नाले का पानी पिलाया जा रहा है, गाय का चारा खिलाया जा रहा है, घुटनों पर पैदल चलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, सिर के बाल तक मुंडवा दिए जा रहे हैं। अब सोचिए आप क्या कहेंगे, ये जिस तरीके से तालिबान वगैरह में होता था, आतंकवादी इस तरीके की घटना करते थे वहां चरमपंथी, ठीक उसी तरीके से ये बजरंग दल के लोगों, इनको चरमपंथी, आतंकवादी, उग्रवादी कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस ओडिशा से यह घटना निकल करके आई है, उसी ओडिशा से राष्ट्रपति महोदया भी हैं। और मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रपति को इस घटना का बहुत कड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और देश में इस तरीके की घटना को लेकर के कोई ऐसा बहुत बड़ा सरकार को आदेश देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, ताकि दोबारा से इस तरीके की घटनाएं दलित उत्पीड़न के सामने ना पाए। लेकिन जिस तरीके से दलित उत्पीड़न की घटनाएं, उनके ऊपर जुर्म ज्यादती बढ़ रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि दलित नेताओं को सिर्फ ट्वीट करके न्याय मांगने के बजाय अब जो है दलितों को जागरूक करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जिस तरीके से ये जातिवादी गुंडे, जाहिल, माफिया, मवाली दलितों का सिर्फ हिंदू धर्म में निचले पायदान पर होने के नाते उत्पीड़न और दमन करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन दलित नेताओं को न्याय पाने की गुहार लगाने के बजाय दलित और आदिवासियों को जागरूक करना चाहिए कि वो हिंदू धर्म में जिस तरीके से उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, इस भेदभाव वाली व्यवस्था को छोड़ करके बाहर आए और बहुत बड़े स्तर पर, देश में राष्ट्रीय स्तर पर धर्म परिवर्तन के लिए मुहिम चलानी चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये काम 14 अक्टूबर 1956 में ही करके चले गए थे। लेकिन इत्तेफाक और दुर्भाग्य ये है, अफसोसजनक बात यह है कि इस देश के दलितों ने इस तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय आ गया है, 2014 के बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दलितों के खिलाफ जिस तरीके से दमन, उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार और शोषण बढ़ा है, उससे दलितों को जरूर कुछ न कुछ सोचना चाहिए। दलितों के राष्ट्रीय स्तर पर जो नायक हैं, नेता हैं, महानायक हैं, इन लोगों को विचार करना चाहिए, इन लोगों को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि आने वाले समय में ये समाज को कहां छोड़ करके जाएंगे। सिर्फ ट्वीट करना, न्याय के लिए गुहार लगाना, मुझे लगता है ये इतना काफी नहीं है। अब दलितों को अपने लिए कोई जो है ठोस फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस अन्याय, अत्याचार की भरी जिंदगी से मुझे लग रहा है कि अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। फिलहाल ओडिशा में ये जो दलित उत्पीड़न की घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। और भारतीय जनता पार्टी, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जगह जहां जहां सरकारें, वहां पर जिस तरीके से बड़े स्तर पर दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही, इसको लेकर के आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।